क्या आप कृष्ण के मोर पंख की कथा सुनना चाहेंगे? राधे राधे। चलिए आज हम एक प्यारी सी कथा सुनते हैं। वृंदावन की पावन धरा पर श्री कृष्ण का प्रत्येक श्रृंगार केवल सौंदर्य नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थ से भरा हुआ है। उनके मुकुट में सजा मोर पंख भी ऐसा ही एक दिव्य प्रतीक है। यह केवल एक पंख नहीं बल्कि विनम्रता, प्रेम, करुणा और प्रकृति से एकात्मकता का संदेश देता है। कथा के अनुसार एक समय की बात है जब वृंदावन के वन में वर्षा ऋतु आई। बादल गरजे, धरती हरी भरी हो उठी और मोर आनंद में नाचने लगे। उन्हीं मोरों के बीच नन्हे कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। जब मोरों ने कृष्ण को देखा तो उनकी आनंदमय पुकार और नृत्य और भी मधुर हो गई। मोरों का नृत्य मानो कृष्ण की लीलाओं को नमन कर रहा हो। नृत्य करते करते एक मोर का पंख स्वतः झड़कर कृष्ण के चरणों में आ गिरा। ग्वाल बालों ने उसे उठाकर कृष्ण को दिया। कृष्ण ने उस पंख को हाथ में लिया, उसकी सुंदरता को निहारा और मंद मुस्कान के साथ उसे अपने मुकुट पर सजा लिया। उसी क्षण से मोर पंख श्री कृष्ण के स्वरूप का अभिन्न अंग बन गया। राधा रानी के लिए कृष्ण का मोर पंख अत्यंत प्रिय था। जब वे उसे देखती तो समझ जाती कि कृष्ण साक्षात उनके समीप हैं। प्रेम में मोर पंख एक मौन संकेत बन गया। जहाँ कृष्ण वहाँ प्रेम, जहाँ प्रेम वहाँ समर्पण। जब श्री कृष्ण वंशी बजाते और मोर पंख उनके मुकुट में लहराता तो पूरा वृंदावन मानो सजीव हो उठता। वह दृश्य केवल नेत्रों को नहीं आत्मा को तृप्त करता था। मोर पंख की आँख जैसी आकृति हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर सब कुछ देखते हुए भी किसी पर कठोर दृष्टि नहीं रखते बल्कि करुणा से निहारते हैं। महाभारत काल में भी कृष्ण ने मोर पंख को नहीं छोड़ा। राजसी वस्त्रों और ऐश्वर्य के बीच भी उनका मोर पंख यह स्मरण कराता रहा कि वे सदा ब्रज के वही सरल ग्वाले हैं। यह हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितना भी वैभव क्यों ना आ जाए, अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से मोर पंख 3 गुणों सत्व, रज और तम का संतुलन भी दर्शाता है। इसके रंग जीवन की विविधता और समरसता का प्रतीक है। जब भक्त अपने जीवन में संतुलन लाता है तभी वह कृष्ण के निकट पहुंचता है। आज भी जब भक्त कृष्ण की मूर्ति या चित्र में मोर पंख देखते हैं तो उनके हृदय में एक अद्भुत शांति उतर आती है। यह मोर पंख उन्हें याद दिलाता है कि ईश्वर भव्यता में नहीं बल्कि भाव में बसते हैं। जो स्वयं को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है वही उनके मुकुट का आभूषण बन जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण का मोर पंख हमें सिखाता है, विनम्र बनो, सहनशील बनो, प्राकृतिक से प्रेम करो और अपने भीतर के अहंकार को त्याग दो। तभी जीवन उस मोर पंख की तरह रंगीन, सुंदर और अर्थपूर्ण बन सकता है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह छोटी सी कथा पसंद आती है और ऐसी ही कथाएं आप सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।